यह कथा है श्रीराम की, समर्पण, संयम और धर्म परीक्षा की। श्रीराम और सीता का विवाह भव्यता से संपन्न हुआ। जनकपुर से अयोध्या लौटते समय सभी के मनों में हर्ष था। राजा दशरथ, महारानी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सभी ने इस दिव्य मिलन को ईश्वर की अनुकंपा माना। अयोध्या में जब राम और सीता का आगमन हुआ, तब सारी नगरी दीपों से जगमगा उठी। प्रजा ने फूलों से उनका स्वागत किया और नगर में उत्सव सा वातावरण था। माता कौशल्या ने राम सीता का विधिपूर्वक गृह प्रवेश करवाया। सभी माताएं भाव विभोर थीं। भरत और शत्रुघ्न, जो कैकेयी देश गए थे, वे लौट आए। चारों भाई पुनः एकत्र हुए और पूरा परिवार सुखी था। समय बीतता गया। राजा दशरथ अब वृद्ध हो चले थे। उन्होंने सोचा, अब समय है कि राम को अयोध्या का राजा बनाया जाए। राज्यसभा बुलाई गई। सभी मंत्री, आर्षि, पुरोहितों और प्रजाजन ने यह प्रस्ताव सुनकर हर्ष व्यक्त किया। राम का नाम सुनते ही समस्त अयोध्या आनंदित हो उठी। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। नगर सजाया गया, तोरण बंधे, घी के दीप चले, मंगलगान होने लगे। पूरे नगर में यही चर्चा थी, अब राम राजा बनेंगे। परंतु नियति को कुछ और स्वीकार था। राजमहल में एक कोना था, जहां बैठी थी मंथरा, कैकेयी की सेविका। उसने यह समाचार सुना कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। मंथरा को यह सहन नहीं हुआ। वह कैकेयी के पास गई और बोली, हे महारानी, क्या आप जानती हैं कि कौशल्या की संतान राम राजा बनने वाले हैं? आपके पुत्र भरत का कोई भविष्य नहीं रहा। जब राम राजा बनेंगे, तब कौशल्या महारानी होंगी और आप केवल एक रानी। कैकेयी पहले हंस पड़ी। राम तो मेरे भी पुत्र हैं और मैं उन्हीं की माता समान हूं। पर मंथरा ने धीरे धीरे कैकेयी के मन में संदेह और अहंकार का विष खोल दिया। उसने कहा, आप भूल रही हैं महारानी, दशरथ ने आपको 2 वरदान दिए थे, जो अब तक आपने नहीं मांगे। अब समय आ गया है उन्हें मांगने का। कैकेयी का मन डगमगाने लगा। मंथरा की बातों ने उसके हृदय को कठोर बना दिया। वह कोप भवन में चली गई और वहां लेटकर रोने लगी। राजा दशरथ जब यह सुनकर वहां पहुंचे, तो उन्होंने पूछा, प्रिय, तुम इस अवस्था में क्यों हो? कैकेयी बोली, महाराज, क्या आप अपने वचन से पीछे हटेंगे? दशरथ बोले, नहीं देवी, तुम मुझसे जो चाहोगी वह दूंगा। तभी कैकेयी ने अपना पहला वरदान मांगा, राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। दशरथ जैसे ही कांप उठे, परंतु कैकेयी रुकी नहीं। उसने दूसरा वरदान मांगा, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। राजा दशरथ का हृदय टूट गया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। राम को बुलाया गया। जब राम ने पिता के मुख से यह सुना, तो बिना कोई प्रश्न किए मुस्कुराकर बोले, पिता, यह तो मेरे लिए सौभाग्य है कि मुझे आपकी वचन पूर्ति में योगदान करने का अवसर मिला। राम ने वन जाने का निर्णय तुरंत ले लिया। माता सीता ने कहा, जहां पति होंगे वहीं धर्म होगा। मैं आपके साथ वन चलूंगी। लक्ष्मण भी पीछे हटने को तैयार न थे। सभी को मना करने पर भी तीनों वन के लिए निकल पड़ा रहे। नगर की प्रजा रो रही थी। माताएं मूर्छित थीं। राजा दशरथ असहाय और पीड़ित थे, परंतु श्रीराम शांत थे, दृढ़ थे और धर्म के मार्ग पर अग्रसर थे।